जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 का दूसरे का हल कराऊंगा, जो कि प्रश्न कह रहा है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए हल कर लेते हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे हल, सबसे पहले लिखेंगे हल विलोपन विधि से। विलोपन विधि से तो दिया है 3x + 4y = 10, समीकरण 1 इसे मान लेंगे, और 2x - 2y = 2 इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर और समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देते हैं, ताकि बराबर हो जाएगा। 2 6 ए हो जाएगा और 2 6 ए हुए, 3 दूनी के 6 ए हो जाएगा और 2 6 ए हो जाएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो चलिए कर देंगे। अगर इसमें मान लीजिए 2 से गुणा कर दें और इसमें 3 से, तो 2 6x + 8y = 20, और इसमें 3 से गुणा करें तो 3 दूनी 6x माइनस का 3 दूनी के 6y बराबर में 3 दूना के 6। तो अब क्या करेंगे, अब घटा देंगे, आसान हो गया। तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से काट देंगे, और 8 6 14y = 20 में से 6 जा तो 14, तो y = 1 आंसर आ गया। 14 से 14 कैंसिल हो गया तो y = 1 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 है 3x + 4y = 10। तो y का मान 1 रख देते हैं, तो 3x + 4 × 1 = 10। तो x = 10 - 4 बटा में 3, तो x का मान आएगा 6, तो यहाँ 2 आ जाएगा इसका मान। देखिए 10 में से 4 जाए 6 और 3, तो 3 दूना के 6, तो x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया। चलिए अब प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल। तो चलिए 3x + 4y = 10, यह समीकरण 1 था, और 2x - 2y = 2 ये समीकरण 2 था। दोनों से x का मान या y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे तो यहाँ 10 - का 4y बटा में 3, ठीक है। यह समीकरण नंबर 3 हो गया। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2 + 2y बटा में 2, यह समीकरण नंबर 4 हो गया। तो यह समीकरण 4 हो गया और यह समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। समीकरण
3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। तो 10 - 4y बट्टा में 3 और 2 + 2y बट्टा में 2, तो तिर्यक गुणा कर देते। तो 10 दूना के 20 - 8y बराबर में 3 दूना के 6 + 6y। ठीक है, अब पश्चांतर कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 8y और माइनस का 6y, और इधर से आ जाएगा 6 और 20 है माइनस का 20y। तो यहाँ पर माइनस है, तो 8 × 6 = 14y माइनस का, और बराबर माइनस का 14। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 1 आंसर है। 14 से 14 कैंसिल, तो y का मान 1 आ गया। यही आंसर होगा। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये रहा, x = 10 - 4y बराबर 3। तो x बराबर 10 - 4 × 1 है y का मान बटा में 3। तो x बराबर 10 में से 4 जाएगा तो 6 बटा 3, 3 दूना के 6, तो x का मान 2 आ गया। तो देख सकते हैं यहाँ दोनों विधि से मान सेम है, y का मान 1 और x का मान 2। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते प्रश्न संख्या 1 के प्रश्न 3 के हल के साथ। बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने भी, और आपको पढ़ने भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।